इस बार जो होगा वो जो पहले नहीं हुआ था उससे अधिक होगा। हम जनता के लिए जीते हैं, मरते हैं। राजनीतिक मेरा विरासत नहीं है। लोगों को पांव छू छू कर हमने अपने परिचय दिया है। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। बिहार में पंचायत चुनाव का तीसरा चरण का रिजल्ट सामने आ गया है और अभी हम मौजूद हैं सिवान के हसनपुरा प्रखंड के मदरापाली पंचायत में। और मदरापाली पंचायत से दूसरी बार यहां से मुखिया पद पे इन्होंने चुनाव जीत लिया। हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है अनिल कुमार राम उर्फ सोहन राम। लगातार दूसरी बार मुखिया पद से चुनाव जीत चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे। तो जी, सबसे पहले तो आपको दूसरी बार इस पंचायत का कार्यभार संभालने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से जनता ने आपको दूसरी बार इस पंचायत से मुखिया बनाया, उम्मीद लगाकर, क्या कुछ कहिएगा जनता के लिए? सबसे पहले मदरापाली पंचायत के जनता ने जो हमको दोबारा विश्वास दिया, मैं सभी अभिभावक मित्रों भाइयों का मैं आभार प्रकट करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा। उनके दुख सुख में उनके हर पल कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा। उनके विश्वास को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा, चाहे अगर मेरी जान भी गंवाना पड़े तो जान गंवा कर भी उनके सेवा भाव में निश्चित रूप से मैं 100% खरा उतरने का काम करूंगा। पूरे प्रखंड में आप युवा मुखिया बने हैं जी। युवाओं के लिए क्या सोच रखी है आपने? युवा देश के आबादी में प्रथम तल पर आते हैं और इस देश के भविष्य भी हैं और इनके लिए हम भी युवा हैं। जो भी सरकार के तरफ से जो भी गाइडलाइन आएगी, जो भी योजना आएंगी, उसको मैं तो निश्चित रूप से करूँगा। और अपने स्तर से यहाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे पंचायत में कहीं एक अच्छा खेल मैदान हो, जहाँ से लड़का सभी अपना तैयारी करे डिफेंस का और तैयारी करके देश का सेवा करें और आगे बढ़ें। और यहाँ पढ़ने के लिए पंचायत में एक हाई स्कूल भी बन गया है, दूर जाना नहीं है। स्कूल का भी जो भी व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से ढंग से चलाना मेरा प्राथमिकता रहेगा। स्वास्थ्य पर भी प्राथमिकता रहेगा। 5 साल ने आपने विकास कार्य का काम किया इस पंचायत में, फिर दोबारा जनता ने आपको मौका दे दिया। अब किस तरह का कार्य होगा, चूँकि कुछ बदलाव होगा, क्या निर्मल पंचायत बनेगा आपका पंचायत? इस बार जो होगा वो जो पहले नहीं हुआ था उससे अधिक होगा, क्योंकि यहाँ की सड़कें जो हैं बन गई हैं और जो गांव की जो गलियां हैं वो बाकी हैं। तो इस बार निश्चित रूप से अगर हम जीतते हैं तो गांव की गलियां को फेवर ब्लॉक द्वारा, PCC द्वारा, अगर ईटाकरण जहाँ हो ईटाकरण द्वारा उसको कराना है। ऐसे जगह हैं जहाँ पानी गिरने की लोगों की समस्या है, वहाँ अगर नाला बन जाने से पानी कहीं अगर खाड़ होड़ में गिर जाती है तो वहाँ गिराने के लिए नाला बनवाएंगे। अगर वो भी सुविधा नहीं है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ अर्जल हैं, कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, जो है सो अतिक्रमण कर लिया गया है, वहाँ पर हमने सोचा है कि वहाँ पर स्वच्छता का प्रावधान करेंगे। जो भी नाली की पानी सड़क पर गिर रही है, नदी बह रहा है, वो मेरे लिए चुनौतीपूर्ण समस्या है। उसको मैं वहाँ स्वच्छता या नाला के माध्यम से हम बनाकर उस समस्या का दूर करेंगे। बहुत सारी ऐसी पंचायत में राशन कार्ड धारी लोग हैं जिनका नाम राशन कार्ड में है, 2 आदमी 3 आदमी का नाम है, बाकी लोग का नहीं है, उनको जुड़वाने का काम किया जाएगा। चलिए, हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य पे। स्वच्छ भारत का एक अभियान है, तो आपके पंचायत में शौचालय का जो व्यवस्था है अभी शायद उस तरह से नहीं है जिस तरह से एक सुचारू रूप से होना चाहिए। उसको लेकर अब अगला कदम आपका क्या होगा? हमारे पंचायत में 450 से अधिक लोगों का शौचालय है, जहां लोग अपने लोग बना लिए हैं। उनका राशि भी हम लोग भिजवा दिए हैं खाता पर, जो भी सरकार से सहायता राशि जाती है। इस बार जिनके घर राशन आपका शौचालय नहीं है, उनको हम लोग प्रयास करेंगे, चाहे मनरेगा के तहत हो, चाहे हमारे फंड से अगर आता है तो बनवा करके
उनको शौच मुक्त कराना है पंचायत से। जो भी सड़क पर गंदगी दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। इस बार मेरा लक्ष्य है। लक्ष्य रखे हैं कि एकदम बिल्कुल रखे हैं। और भी क्या काम करिएगा जिससे जनता को एकदम उसका लाभ मिले? जनता को, जनता के लिए हम तो करेंगे ही। हम जनता के लिए जीते हैं, मरते हैं। हम सेवा भाव से ही राजनीति में आए हैं और सरकार का जो भी फंड आएगा हमारे यहाँ उसके हिसाब से ही काम किया जाएगा। क्योंकि कोई मुखिया हो जाए और वो अपना घर से कोई फंड नहीं बना लेता है। सरकार की योजना से ही तो काम होता है। सरकार की योजना से ही उस कार्य सबसे काम होना चाहिए कि सरकार की जो भी योजना है उसको धरातल पर उतारना है। निश्चित रूप सबसे पहले पंचायत के सभी अभिभावक मित्र भाइयों को मैं और जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग एक अलग धारा पर चल रहे थे। कुछ लोग पंचायत में ऐसे लोग हैं जो अलग धारा पर चल रहे थे। उनको अपना दिख रहा था कि मेरा वर्चस्व पंचायत में हो, हम और ये कैंडिडेट जीतता है तो मेरा चलेगा, है ना। ये सोहन जो है पॉकेट का मुखिया नहीं है। पॉकेट वाला कुछ लोग को मुखिया चाहिए जिसके लिए रात दिन एक कर दिए थे लोग। लेकिन जनता समझदार है, बुद्धिजीवी है, वो समझती है कि कौन सही है कौन गलत है। ये सोच समझकर उन्हें अपना मत दिया है। हमने तो कहा था कि हम जीतेंगे तो हम किसी व्यक्ति विशेष के पॉकेट में रहकर काम करने वाले नहीं हैं। चाहे हारे या जीते ये हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम सेवा में आए हैं, सेवा करेंगे। अगर जीतते हैं तो हम जनता के पॉकेट में रहकर काम करना चाहते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के पॉकेट में रहकर काम नहीं करना चाहते। ये मेरी सोच थी। इसी आधार पर हमने पहले भी अगर जीता था तो उस आधार पर पहले भी हमने वो उसी तरीके से काम किया, आज भी वही करेंगे। क्या अपील करिएगा जनता से? जनता से अपील करेंगे कि आपने हमको अपार समर्थन दिया और आपके विश्वास को हम 100% खरा उतरने का काम करेंगे। आपको भरोसा को हम तोड़ेंगे नहीं, उस उम्मीद पर खरा उतरने का काम करेंगे। क्योंकि हम एक संत का बेटा हैं, कोई राजनीतिक मेरा विरासत नहीं है। लोगों को पांव छू छू कर हमने अपने परिचय दिया है। आपसे परिचय ले करके, आशीर्वाद ले करके हमने पहले भी चुनाव जीता था और आज भी हम जीते हैं। तो आपके उम्मीद को कहीं हम धोखाधड़ी आपके उम्मीद पर नहीं होगा। आपके विश्वास पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। धन्यवाद सोहन जी। तो ये थे मथुरा पंचायत से सोहन जी, जो लगातार दूसरी बार इस पंचायत से मुखिया पद पर अपना दर्ज हासिल कर लिया है। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से 5 सालों में मैंने इस पंचायत में विकास का गंगा बहाया, सेम उसी तरह से जिस तरह से जनता ने मुझे इस बार भी मौका दिया, जो भी कार्य बचे हुए हैं उसको पूर्ण रूप से करेंगे और सरकार की जो योजना है उसको धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई विरासत में राजनीति नहीं मिला हुआ है। मैं जनता के और तमाम जितने भी हमारे सहयोगी हैं उनके हाथ पैर जोड़कर उनके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले व्यक्ति है, इसलिए जनता ने मुझे सहयोग किया। बहरहाल अब देखना होगा, चूंकि पंचायत में कार्य का परिणाम कुछ ही दिन पर शुरू हो जाएगा। देखना होगा कि सोहन जी फिर से अपने पंचायत में किस तरह का विकास कार्य पर उतर